नमस्कार। मैं सारंग आज आपके समक्ष मनुष्य के मन में आने वाले विचार, उसके द्वारा बोले गए शब्द और उसके द्वारा किए गए कर्म, फिर वो अच्छे हो या बुरे, इन तीनों के बीच का गहरा संबंध आपके सामने स्पष्ट करने जा रहा हूं। और इसलिए मैंने उदाहरण के लिए CAT कैट शब्द का प्रयोग किया है। जब आप इस शब्द को देखते हैं तो सर्वप्रथम आपके मन में क्या विचार आता है? CAT कैट शब्द को देखने पर स्वाभाविक सी बात है, किसी भी व्यक्ति के मन में एक बिल्ली की प्रतिमा बनना स्वाभाविक है। अब हम इस शब्द की रचना पर गौर करते हैं। इनमें 3 अक्षरों का उपयोग हुआ है, C, A और T, और एक नियमित क्रमांक में हुआ है। सर्वप्रथम C, दूसरा A और तीसरा T। यदि हम इनमें से कोई भी नियम, जैसे इनमें इस्तेमाल होने वाले अक्षर या फिर इनका क्रम बदलने की कोशिश करें, तो हम उस शब्द को और साथ ही साथ उसके अर्थ को भी खो बैठेंगे। जैसे C की जगह अगर B डाल दिया तो BAT बैट हो जाएगा, या फिर C की अथवा A को पहला लेकर आए तो ACT एक्ट हो जाएगा। दोनों ही केस में उसका अर्थ बिल्ली नहीं रहेगा। और इसी कारण हमें ये समझ में आता है कि एक शब्द को उसकी रचना में होने वाले अक्षर और उनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उसे अर्थ देने के लिए। कोई भी शब्द अपने अर्थ द्वारा हमारे मन में एक विचार उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जैसे कि कैट का अर्थ है बिल्ली, और उस कारण हमारे मन में विचार आता है एक बिल्ली की प्रतिमा। और हमारे पूर्वजों ने कहा है कि मनुष्य के विचार उसके कर्मों को जन्म देने की ताकत रखते हैं, फिर वो अच्छे हो या बुरे। और यदि शब्द उनके अर्थ द्वारा हमारे विचारों को बदलने की क्षमता रखते हैं, तो अवश्य ही शब्दों का सही उपयोग के द्वारा हम अपने विचार को भी परिवर्तित कर सकते हैं, और अतः उसके द्वारा हम अपने कर्म भी सुधार सकते हैं। अपने आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी खास शब्दों का एक खास संख्याओं में उपयोग करके कैसे हम अपने विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं, और अतः हमारे जीवन में सुधारणाएं ला सकते हैं। उदाहरण के लिए कैसे हम मंत्रों का, बीज मंत्रों का या बीज अक्षरों का एक नियमित संख्याओं में उपयोग करके हमारे विचारों को परिवर्तित करके कैसे हम अपने कर्मों में परिवर्तन ला सकते हैं। और इसी के लिए मेरे आने वाले वीडियोस को देखिए, और ये वीडियो देखने के लिए अपना कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद।